नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण की 49 सीटों पर आज होगी वोटिंग। अमेठी, रायबरेली और सारण समेत इन वीआईपी सीटों पर रहेगी नजर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें हाई प्रोफाइल रायबरेली और अमेठी सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री क्रमशः स्मृति ईरानी मैदान में है। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को भी मैदान में उतारा है। दरअसल 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें से 40 से अधिक सीटें एनडीए के पास। इस चरण की सीटों के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने इंडिया ब्लॉक की पार्टियों द्वारा पेश की गई चुनौती को रोकने की कोशिश की है। अमित शाह की भविष्यवाणी पर बोले तेजस्वी यादव, कहा ये लोग बिहार आकर जो भी बोले हैं उसका ठीक उल्टा होता है। आपको बता दें कि बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की कि बिहार में आरजेडी को 4 सीट और पूरे देश में कांग्रेस को 40 सीट भी लोकसभा चुनाव में नहीं आएगी। अमित शाह की इस भविष्यवाणी पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को किसी ने भविष्यवाणी करने से नहीं रोका है। बिहार विधानसभा चुनाव में तो ये लोग 200 सीट पार करने का दावा करते थे। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में शपथ ग्रहण का टाइम तक बता दिया था, लेकिन क्या हुआ, ये लोग बिहार आकर जो भी बोलते हैं उसके उल्टा होता है। अच्छा है अमित शाह ऐसा ही करते रहें ताकि उसका उल्टा होता रहे। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, भारत नेपाल सीमा सील किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर कल यानी सोमवार को वोटिंग होनी है। बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। दरअसल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है और सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट को जारी किया गया है। भारत नेपाल की खुली सीमा को सील कर दिया गया और दोनों देशों से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सिर्फ एम्बुलेंस और स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी सेवा को इससे छूट दी गई। 21 मई की रात तक दोनों देशों के बीच इमरजेंसी सेवा को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। बिहार पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आया 50,000 का इनामी बदमाश। आपको बता दें कि जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर थाना की पुलिस ने तिवारी गैंग के साथी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आया गार्ड तिवारी वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गाँव का रहने वाला है। इसके खिलाफ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। हाल के दिनों में जहानाबाद में तिवारी गैंग के सदस्यों ने 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस मुख्यालय ने गार्ड तिवारी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जो अब गिरफ्तार किया गया है। 4 जून के बाद सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, बोले सम्राट चौधरी, इसीलिए फरफरा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जेल जाना है, इसलिए फरफरा रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा कि सारे लोग एकदम जेल जाएंगे, यह स्पष्ट है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और देश में जितनी भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे। वही सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तब उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी क्या चीज है, उनके बारे में कोई अटेंशन नहीं लेता है। 4 लोग भी उनकी रैली में नहीं पहुंचता है।
शिक्षकों पर चला के पाठक का डंडा। निरीक्षण के दौरान स्कूल से गायब मिले कई टीचर। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि बिहार में फिर शिक्षकों पर के पाठक का डंडा चला है। औरंगाबाद में निरीक्षण के दौरान स्कूल से बिना छुट्टी की गायब 25 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की गाज गिरी है। स्कूल से गायब पाए गए सभी शिक्षकों का वेतन काटने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। दरअसल डीपीओ ने बताया कि बीते 13 मई को स्कूलों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान औरंगाबाद जिले के अलग अलग स्कूलों से 25 शिक्षक ड्यूटी से गायब पाए गए। सभी 25 शिक्षकों की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया। इसके साथ ही सभी स्कूलों के हेडमास्टर को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में इस दर्ज किया जाए। शिवहर में ललन सिंह ने की जंगल राज की चर्चा। कहा बिहार में पहले चलता था अपहरण उद्योग, सीएम नीतीश ने स्थापित किया कानून का राज। आपको बता दें कि जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शिवहर में एक दर्जन गांव का भ्रमण किया। ललन सिंह ने कहा कि पूरे भ्रमण के दौरान यह साफ दिख रहा है कि चुनाव में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ लोग तरह तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, व्यावसायिक वर्ग में सबसे ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। वहीं ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए जंगल राज की चर्चा की। कहा कि लालू और राबड़ी के राज में सबसे ज्यादा प्रभावित व्यावसायिक वर्ग रहा है। लाखों की संख्या में बिहार के व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद कर संपत्ति बेचकर दूसरे राज्यों में अपना व्यवसाय करने चले गए। लालू राबड़ी के राज में पहले हत्या, अपहरण, रंगदारी से लोग परेशान थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुनावी सभा में भारी हंगामा, बिना भाषण दिए ही लौटे दोनों नेता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में भारी हंगामा हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेडिंग को तोड़ डाला, जिसके बाद रैली में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद दोनों नेताओं को जनसभा को बिना संबोधित किए ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट के लिए राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सभा होनी थी। जैसे ही दोनों नेता मंच पर पहुंचे भीड़ बेकाबू हो गई, मंच के पास स्थित बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान कई लोगों को चोटें में आई है। पीएम के बिहार दौरे से पहले लालू का बड़ा हमला। का प्रधानमंत्री से सच उगलवाना मुश्किल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा है कि 5वें चरण तक देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 बातें साफ साफ समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से सच उगलवाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के लिए एक दिन पूर्व रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर लालू ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए घबराते हैं। देश में महंगाई, गरीब और बेरोजगारी है, इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहीं बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 12 मई को पटना में रोड शो में शामिल होने के बाद यहां रात्रि विश्राम करने वाले पीएम मोदी 20 मई को फिर पटना में रुकेंगे। मंगलवार को वे बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ ही 25 मई को भी प्रधानमंत्री बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान में वे 7वें चरण के चुनाव क्षेत्रों पाटलिपुत्रा, काराकाट और बक्सर में जनसभा करेंगे। मोतिहारी में चुनाव से पहले 94 लाख भारतीय और नेपाली करेंसी को बरामद किया गया। आईटी और ईडी भी करेगी जांच। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के सिमाई शहर रक्सौल थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर से पुलिस ने लगभग 94 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल के नागा रोड में हुंडी व गुड़ कारोबारी ध्रुव शाह के घर में छापेमारी कर रुपयों के साथ साथ नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। जब्त रुपयों में नेपाली और इंडियन करेंसी भी शामिल है। दरअसल पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर हुए नोट बरामदगी को लेकर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि एक घर में बड़े पैमाने पर रुपया रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद एसएसपी सदर शेखर चौधरी के नेतृत्व में रक्सौल डीएसपी और रक्सौल पुलिस की एक टीम बनाई गई। पुलिस ने नागा रोड के रहने वाले ध्रुव शाह के घर में छापेमारी की तो एक झोला से 94,52,000 रुपया नकद बरामद किया गया।